ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल देता हूँ जो दी हुई है। डायग्राम देखो कैसी हो जाएंगी, दिस इज द पैरेललोग्राम, राइट, दिस इज द पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम गिवन है हमको। कौन सा पैरेललोग्राम है, नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, ए बी सी डी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम and we have F and E are the midpoints of AB. That means this is the E, ये E है जो AB का midpoint है, and this is the F जो DC का midpoint है। midpoint है इसका मतलब ये इतना, मतलब DF इक्वल टू FC एंड AE इज इक्वल टू EB। ये हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, और मुझे ज्वाइनिंग दिया है, ये से लेकर F तक ज्वाइन किया है उसने लाइन, ये से लेकर F तक और E से लेकर C तक, ठीक है, E से लेकर C तक, ठीक है। अब देखो also we have D to B, डायगोनल DB है। अब हमको प्रूफ करना है कि तुम्हारा जो समझो P और Q है वो डायगोनल DB को ट्राइसेक्ट करता है, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। यही चीजें दिखानी। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि अपन अभी डायरेक्ट फील्ड पे आते हैं, मतलब सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन लिख लो, सॉल्यूशन गिवन था हमको कि ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब तुम्हारा DC इज पैरेलल टू AB है। लिख लेता हूं यहां पे मैं, DC इज पैरेलल टू AB, राइट। अगर DC पैरेलल टू AB है and F is the midpoint of DC and E is the midpoint of AB है, तो मैं अगर बोलूंगा कि, और ये साइड जो DC और AB है पैरेललोग्राम की है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज पैरेलल एंड इक्वल। इसलिए लिख लेता हूं मैं कि DC इज इक्वल टू AB। रीजन क्या रहेगा, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। अगर मैं इसका हाफ करूं वो भी इक्वल ही रहेगा। इक्वल है तो तुम्हारा आधा भी इक्वल होगा ना, मतलब अगर 10 इक्वल टू 10 है, इसका मतलब हाफ ऑफ 10 इक्वल टू हाफ ऑफ 10, 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझने के लिए मैंने बोला है आपको, इसका मतलब हाफ ऑफ DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा। अगर हम देखेंगे कि हाफ ऑफ DC भैया हमारा FC हो सकता है क्या, और हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू यही हो सकता है क्या, ठीक है। मैंने लिख लिया क्या, FC इज इक्वल टू यही, FC इज इक्वल टू यही, ठीक है। ये हो गया, इस पर से मैंने ये लिख लिया, राइट। अल्सो अगर ये तुम्हारा हाफ इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है, तो ये जो लाइन है, ये छोटी छोटी लाइन इसकी ही पार्ट का वो भी पैरेलल है, सही। अल्सो क्या है, FC इज पैरेलल टू ये ही है। इसका मतलब तुम बताओ मुझे, FCEA या AEFC, AECF इस पैरेललोग्राम है क्या? Opposite sides are parallel and equal. Therefore, quadrilateral AECF is a parallelogram. Why? Because opposite side are parallel and equal. सही है, ये हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया हमारा, ठीक है, इसका मतलब मुझे बताओ, हाँ ठीक है। अब मैं क्या बोल देता हूँ इसको, तुम चलो, हाँ ठीक है, मैं लेता हूँ अभी ये ट्रायंगल, कौन सा, DQC। अब देखो तुम, अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, दिस लाइन इज पैरेलल टू
दिस लाइन, मतलब पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी, क्योंकि हमने बताया है कि एफ सी ई ए इज द पैरेललोग्राम है, इसका मतलब एफ ए पैरेलल टू ई सी है, एफ ए एफ इज पैरेलल टू ई सी है, इसका मतलब एफ पी इज पैरेलल टू क्यू सी है क्या, है ना? इसका मतलब अगर ये दोनों पैरेलल है तो अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम डी क्यू सी में लगाऊंगा, मिड पॉइंट थ्योरम डी क्यू सी में लगाऊंगा, कौन सा, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, हमको दिया है ये मिड पॉइंट है और ये क्या है, ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा मिड पॉइंट हो जाएगा, सही है। देयरफॉर देखो, देयरफॉर इन ट्रायंगल डी क्यू सी एफ इज अ मिड पॉइंट, एफ इज क्या है, मिड पॉइंट, सही है। अगर ये मिड पॉइंट है एंड लाइन पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर पी आल्सो मिड पॉइंट, सही है। P is a midpoint of क्या, DQ, DQ है क्या, DQ, राइट। इसका मतलब है ये लिख सकता हूं मैं DP is equal to PQ, दिस इज 1, DP is equal to PQ, क्यों, क्योंकि P is the midpoint हो गया, कॉन्वर्स ऑफ, यहां पे लिखो क्या, क्यों, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इससे क्या है, ये मिड पॉइंट था, ये पैरेलल टू पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी थी, इसका मतलब पी भी मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब डीपी इज इक्वल टू पी क्यू हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम जाते हैं कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी ए पी में, बी ए पी में। नाउ इन ट्रायंगल बी ए पी, सॉरी बी ए पी, व्हाट वी हैव E is the midpoint of AB है, AB, E is the midpoint of AB and EQ is parallel to PF, sorry PA, EQ and EQ is parallel to AP, ठीक है। इसका मतलब ये बोल सकता हूं Q also midpoint of BP, therefore Q is midpoint of क्या, BP by converse of midpoint theorem, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बोल सकता हूं ना कि अगर ये Q मिड पॉइंट है BP का, इसका मतलब क्या है, BQ is equal to QP, this is 2, this is 2, this is 1 and this is 2। From 1 and 2 से क्या बोल सकता हूं मैं, from 1 and 2 से क्या बोल सकता हूं, therefore from 1 and 2 ये बोल सकता हूं DP is equal to PQ is equal to BQ, DP is equal to PQ is equal to QB। इसका मतलब तुम्हारा PQ ट्राइसेक्ट करता है डायगोनल BQ को, BD को, यही प्रूफ करना था ना मुझे। therefore therefore EC एंड AF, मतलब ये जो AF है और EC है ये क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है डायगोनल, therefore AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल कौन सा, DB, डायगोनल DB, that's it, this is all about today's question, thank you।